हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MP ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा विश्व विरासत स्थल। आज जो है हम विश्व विरासत स्थल से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है आज हमने प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों को लिया गया है। और ये जो है प्राकृतिक द्वारा है, निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है ना। निर्मित जो होते हैं, मानव द्वारा निर्मित जो होते हैं वो कृत्रिम कहलाते हैं, परंतु ये ऐसे प्राकृतिक स्थान है जो प्रकृति ने हमको दिए हैं। और ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट 8 मैंने आपको प्राकृतिक स्थान लिए हुए हैं जिनको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में जो है किसी भी स्थान को शामिल किया जाता है, फिर उसके पश्चात उस क्षेत्र को अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, संरक्षण किया जाता है। उस क्षेत्र के अंतर्गत उपस्थित पेड़ पौधे जीव जंतुओं का भी संरक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र को जो है क्या किया जाता है, या तो अभ्यारण्य बनाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, या उसको जो है विश्व विरासत धरोहर के रूप में भी जो है यूनेस्को के द्वारा शामिल कर लिया जाता है, ताकि फिर उसके पश्चात उस क्षेत्र पर अधिक लोग आकर्षित हो और ऐसे क्षेत्र पर उपस्थित पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाई जाए, है ना। इस तरीके की व्यवस्था इस जो है इम्पोर्टेंट विरासत स्थलों के लिए की जाती है। आज के जो 8 हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क रहने वाले हैं, ये 8 इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं क्योंकि ये पर्यावरण से भी संबंध रखते हैं, वन्य जीव भी पाए जाते हैं नेशनल पार्क में और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इन 8 जो आपके नेशनल पार्क हैं इनको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपको मैप के थ्रू भी बताता जाऊँगा कि आप अगर लोकेशन पर देखेंगे तो किस तरीके से आपको ये कहाँ दिखाई देंगे। अब बात आती है सबसे पहला कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है। सबसे पहले अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो वन्य जीव आते हैं, जीव जंतु आते हैं और पेड़ पौधे आते हैं। इनके लिए संरक्षण करना भी अति आवश्यक है। जिस प्रकार लगातार आप देखेंगे कि जीव जंतुओं की संख्या में भी लगातार क्या आ रही है, कमी हो रही है, उनकी प्रजाति भी लगातार क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो ये सारी परिस्थितियों से बचने के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए एक संगठन काम करता है जिसका नाम है IUCN। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपका यूटेट में, 2013 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए IUCN जो है एक संगठन है, वो कार्य करता है। और ये अब हम बात करते हैं 8 इंपॉर्टेंट हमारे प्राकृतिक विरासत स्थल पर जो है आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क की। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगा। और सिक्किम राज्य के पास ही आपको भूटान देश भी देखने को मिलता है, नेपाल भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको चीन की बाउंड्री भी देखने को मिलती है। तो आपका ये जो सिक्किम राज्य है यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें तो 1977 में इसको स्थापित किया गया था, है ना। सबसे पहले लोकेशन के आधार पर आप देखेंगे तो ये है आपका सिक्किम, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये वाला, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। 1977 में इसको स्थापित किया गया था इस नेशनल पार्क को, ये भी याद रखना है ना, इम्पोर्टेंट है। हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको हिमालय की भी लोकेशन बता देता हूँ। देखिए हिमालय आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, पूरा आपका हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है। ग्रेट हिमालय भी है, मध्य हिमालय भी है, पूर्व हिमालय भी है, पश्चिम हिमालय भी है। ये पूरा आपका पैटर्न कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हिमालय बहुत विशाल है आपका हिमालय, ये आपको देखने को मिलता है। और इसी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो आपकी हिमालय की ही पर्वत पर देखने को मिलता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें तो इसको 17 जुलाई 2016 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। डेट आपको याद रखना है, डेट आपसे पूछी जाएगी। विश्व विरासत स्थलों की अगर बात करें जो कि प्राकृतिक हैं, ये ऐसे स्थान है जिनको मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया, प्रकृति ने स्वयं इसको निर्मित किया है, ठीक है। तो प्रकृति द्वारा निर्मित ये आपके नेशनल पार्क हैं, जिसमें से कंचनजंगा की बात करें तो इसको 17 जुलाई 2016 को
विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। डेट आपको याद रखना है। 1977 में तो ये पार्क ही स्थापित किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ये एक ऐसा एकमात्र या प्रथम ऐसा नेशनल पार्क है जिसको मिश्रित विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। मिश्रित विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है आपका ये कंचनजंगा नेशनल पार्क। एक प्रथम ऐसा नेशनल पार्क है जिसको मिश्रित विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये अलग से पॉइंट आपको याद रखना है। 26 किलोमीटर आपको यहाँ पर हेमू ग्लेशियर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर 26 किलोमीटर का एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हेमू करके आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसकी लंबाई मैं आपको कितनी बता चुका हूँ, 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर आपको हेमू एक ग्लेशियर देखने को मिलता है कंचनजंगा नेशनल पार्क में। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क 1977 में स्थापित किया गया था। सिक्किम राज्य में आपको देखने को मिलता है। 17 जुलाई 2016 को इसको जो है विश्व विरासत धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया था। ये इतने पॉइंट आपको इसके अंतर्गत याद रखना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा हो जाता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की अगर बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पूरा क्षेत्र आपका हिमालय वाला क्षेत्र कहलाता है। हिमालय आपको चीन में भी देखने को मिलेगा, नेपाल में भी देखने को मिलेगा, है ना। माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में ही देखने को मिलता है जो कि आपका हिमालय का ही एक भाग है। सबसे ऊंची चोटी हिमालय की माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलती है। कंचनजंगा भी आपको देखने को मिलती है जो विश्व में तीसरा स्थान रखती है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपको कंचनजंगा देखने को मिलती है जो कि सिक्किम राज्य में आती है। अब बात करें हम ग्रेट हिमालय की, तो ये वाला जो आपको पश्चिमी क्षेत्र देखने को मिलेगा, जैसे कि ये पूरा हिमालय है, ये पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी हिमालय हो जाएगा, ये मध्य हिमालय हो जाएगा और ये पूर्वी हिमालय हो जाएगा। और हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये पश्चिमी हिमालय की। ये जो पश्चिमी हिमालय है, इस पश्चिमी हिमालय को ही हम किस नाम से जानते हैं, इसको ही कहते हैं हम ग्रेट हिमालय। किस नाम से जानते हैं, ग्रेट हिमालय। तो ये जो ग्रेट हिमालय है यही आपका एक क्या है, नेशनल पार्क है। क्या है, एक आपका नेशनल पार्क है। इसको हम नेशनल पार्क भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसको आप देखेंगे 2014 में विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल किया गया था। सबकी डेट याद रखना है या फिर आप ऑप्शन के थ्रू भी याद रखना है इसमें, कि आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि किसको शामिल किया गया है, किसको शामिल नहीं किया गया। आज तो आपको याद होना चाहिए ये प्राकृतिक स्थान है जिसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो 2014 में इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को। लोकेशन भी आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे 2012 में इसको शामिल किया गया था, है ना। ये पश्चिमी घाट, पहले तो हम लोकेशन के आधार पर देखते हैं। ये वाला पूर्वी घाट कहलाता है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। जैसे कि हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि नदियों के किनारे जो घाट हम बोल देते हैं ना उनको, नदियों के किनारे जो तट पाए जाते हैं, है ना, वह उसको हम घाट के रूप में जानते हैं। उसी की तरह ये जो समुद्र की बाउंड्री जो है ये भी आपके घाट कहलाती है। जैसे कि ये जो घाट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। और ये वाला जो घाट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट। तो इस तरीके से आपको पूर्वी और पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये पूरा आपका जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर भी आपको एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क के रूप में इसको जो है अवस्थित किया गया है। यहाँ पर बहुत आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, कई प्रकार की प्राकृतिक आपको जो है पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। ये पूरा आपका जो है एक नेशनल पार्क के रूप में है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट। ये भी आप एक नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है ये। और इस पूरे स्थान को भी क्या किया गया है, विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक
ठीक है। 2012 में इसको शामिल किया गया था, विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है, जैव विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। जैव विविधता जैसे कि हिमालय वाले क्षेत्र में भी जैव विविधता पाई जाती है और इस पश्चिमी घाट में भी जैव विविधता पाई जाती है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। देखिए, एक निश्चित क्षेत्रफल में जितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, एक किसी भी निश्चित क्षेत्र में जब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जैसे कि आप देखेंगे हिमालय वाला क्षेत्र, अगर आप भारत में बात करें तो हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी घाट में भी जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात होगी ना तो आपको याद रखना है हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जीवों की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, निवास करती हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको जो है यहाँ पर एनिमल्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे जीव्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी बहुत सारी प्रजाति आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो हिमालय वाला क्षेत्र हो या फिर वो पश्चिमी घाट हो। ये पश्चिमी घाट आपका केरल कर्नाटक वाला जो क्षेत्र हो जाता है, थोड़ी सी महाराष्ट्र की बाउंड्री भी लगी रहती है। महाराष्ट्र केरल कर्नाटक वाला ये तटीय क्षेत्र कहलाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे 8 हॉटस्पॉट में से एक हॉटस्पॉट किसको सूचित किया गया है? पश्चिम घाट को। हॉटस्पॉट ऐसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं जिनको हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है ना। तो हॉटस्पॉट में अगर आप देखेंगे 8 इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से एक आपका कौन सा है? पश्चिमी घाट है। ये प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा ये लगभग पूरी पश्चिमी घाट जो है आपकी 1600 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ये समुद्री सीमा के साथ पूरी आपको कितनी देखने को मिलेगी? 1600 किलोमीटर की बाउंड्री आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र बात यह है कि जब आप अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते हैं या फिर केरल से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं, उस समय आपको बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलती हैं। ट्रेन से जब आप सफ़र करते हैं तो बहुत सारी गुफाएं आपको प्राप्त होती हैं, बहुत सारी गुफाएं आपको मिलती हैं। ये गुफाएं आपकी पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आती हैं। इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपको बहुत सारी गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। और इस पर भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है, सीटेट 2016 में पूछा गया था प्रश्न, अहमदाबाद और केरल से संबंधित। मतलब अहमदाबाद और केरल के अंतर्गत जब हम जाते हैं, ट्रेन से सवार करते हैं, तो कई प्रकार की गुफाएं हमको देखने को मिलती हैं। इन गुफाओं का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इन गुफाओं का संबंध जो है पश्चिमी घाट से है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको पश्चिमी घाट से याद रखना है। 2012 में इसको क्या किया गया था? विश्व विरासत धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया था। जैव विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां हमको देखने को मिलती हैं, हिमालय वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। 8 हॉटस्पॉट में से एक हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 4th नंबर का, जो हो जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये असम में देखने को मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो असम वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये पूरा आपका मिडिल वाला भाग कहलाता है असम का, ठीक है। अगर आप देखेंगे असम तो आपको यहाँ मध्य में देखने को मिलेगा। हम बोलते हैं ना पूर्वी राज्य, तो पूर्वी राज्य में आपके 7 या 8 राज्य आते हैं, तो उसी के अंतर्गत एक राज्य आता है असम। असम में आपको देखने को मिलता है कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है? असम में देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको भी क्या किया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, वो समझिए। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, सबसे पहले तो 1900 में इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। मतलब ये जो क्षेत्र था, काजीरंगा नेशनल पार्क का जो क्षेत्र था, उसको केवल क्या एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया था कि इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, इसको सुरक्षित रखना आवश्यक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 2008 में आरक्षित वन बना दिया गया, क्या ना। यहाँ पर वन भी आप देखेंगे, वन के आधार पर बहुत सारे वन यहाँ पाए जाते हैं। तो 2008 में आरक्षित वन इसको घोषित कर दिया गया काजीरंगा नेशनल पार्क को।
2016 में गेम सेंचुरी घोषित कर दी गई इसके अंतर्गत, है ना। 1950 में वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया। 1950 में काजीरंगा नेशनल पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1 फरवरी 2011 को नेशनल पार्क इसको घोषित कर दिया गया था। 11 फरवरी 2011 को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क को। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है, पहले उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, फिर उसके बाद आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाता है, अभ्यारण्य बनाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, नेशनल, बहुत सारी प्रोसेस चलती है। उसके बाद जो है एक विशाल क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। छोटी छोटी स्टेप के बाद, जैसे कि पहले अभ्यारण्य बनता है, अभ्यारण्य के बाद उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर से बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर हमको देखने को मिलते हैं, है ना। हाथी परियोजना, उसमें इनको जो है लिंक कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है। 1900 में तो इसको क्या कर दिया गया था, संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया था। 2008 में आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। फिर 2016 में गेम सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। 1950 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। तो पहले अभ्यारण्य बनाया जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क में परिवर्तित कर दिया जाता है। 11 फरवरी 2011 को इसको काजीरंगा नेशनल पार्क को क्या कर दिया गया था, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। अब आती है मेन पार्ट, जो है दिसंबर 1985 को विश्व विरासत धरोहर की सूची में इसको शामिल कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए ये याद रखना है आपको। दिसंबर 2085 को विश्व विरासत धरोहर की सूची में काजीरंगा नेशनल पार्क को क्या कर दिया गया था, इस काजीरंगा नेशनल पार्क को क्या बना दिया गया था, विश्व विरासत स्थल में इसको सूचित कर दिया गया था, है ना, या घोषित कर दिया गया था। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें याद रखना है, एक सींग वाला गैंडा आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। ठीक है, वनों से भी संबंध रखता है और जीव जंतुओं से संबंध रखता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसके अंतर्गत जो है हमने एक सींग वाला गेंडा। और ये प्रश्न जो है वो यूटेट में पूछा जा चुका है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है। यूटेट में तो 2015 में पूछा गया था और यूपी टेट में 2018 में पूछा गया था। 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाला गेंडा आपको देखने को मिलता है। लोकेशन याद रखना है, असम। फिर आता है मानस नेशनल पार्क, ये भी आपको असम में ही देखने को मिलता है, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये भी आपको असम में ही देखने को मिलता है। और साथ ही साथ 1 अक्टूबर 1928 को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया था इसको। पहले वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था इस क्षेत्र को। 1973 में बाघ परियोजना से इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है, 1973 में बाघ परियोजना से जोड़ दिया गया था। दिसंबर 1985 में इसको विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। जिस डेट में आप देखेंगे दिसंबर और दिसंबर दोनों सेम है, और 1985 एक साथ ही इन दोनों को क्या किया गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क को और मानस नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। 1900 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो देखिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे इसको वन्यजीव अभ्यारण्य भी बनाया गया था। वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने के बाद इसको राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया था, है ना। और उसके बाद इसको जो है बाघ परियोजना से भी जोड़ा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मानस नेशनल पार्क असम के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, मानस नेशनल पार्क जो कि आपका किसके अंतर्गत आता है, असम के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। वन्यजीव अभ्यारण्य भी बनाया गया इसको, 1973 में बाघ परियोजना से जोड़ा गया। दिसंबर 1985 में इसको
विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर पर आता है आपका नंदा देवी तथा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। नंदा देवी तो ठीक है, फूलों की घाटी से रिलेटेड प्रश्न बन जाता है। इस पे कई बार पूछ लिया जाता है फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, याद रखना है। नंदा देवी तथा फूलों की घाटी प्रश्न आता है तो कहाँ होना चाहिए आपका आंसर? आपका आंसर होना चाहिए उत्तराखंड में। 1982 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। 1988 में विश्व विरासत धरोहर की सूची में इसको शामिल कर दिया गया था। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का लोकेशन ये समझ लीजिए। ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड में नंदा देवी एवं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी नेशनल पार्क। प्रश्न नंदा देवी पे भी बन जाता है और फूलों की घाटी पे। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड लोकेशन भी याद रखना, फूलों की घाटी भी याद रखना। इसको 1982 में नेशनल पार्क बनाया गया था। 1988 में 88 में इसमें क्या कर दिया गया था? विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको शामिल कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आपको पूरा क्षेत्र देखने को मिलता है। थोड़ा सा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? थोड़ा सा बांग्लादेश में भी इसका क्षेत्र देखने को मिलेगा और अधिकांश क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अधिकांश क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा भारत की बाउंड्री से लगा हुआ ही देखने को मिलेगा। भारत के तटीय क्षेत्र का पूरा भाग जो कि आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है, ये है आपका सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं उसको, सुंदरबन नेशनल पार्क। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यही इसकी विशेषता है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता सुंदरबन नेशनल पार्क की है, जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो राज्य आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा और ये पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा और यहीं पर आपका क्या हो जाएगा? यहीं पर हो जाएगा आपका सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र या मैंग्रोव वन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो सुंदरबन क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये जो सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, यहाँ बाघ भी पाए जाते हैं। एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्षेत्र जहाँ मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं और बाघ भी पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ एक ही स्थान पे पाई जाना, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं और यहाँ बाघ भी पाए जाते हैं। 34% जो वन है, 34% जो मैंग्रोव वन है वो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। केवल और केवल कुल मैंग्रोव क्षेत्र का या मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन का केवल और केवल 35% क्षेत्र तो आपको यही देखने को मिल जाता है सुंदरबन नेशनल पार्क में या सुंदरबन क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत ये आता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब आ जाते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में आपको देखने को मिलता है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। 1956 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1981 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। 1985 में विश्व विरासत धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया था। तीनों बिल्कुल लाइन से है, याद रख लेना है आपको। सबसे पहले 1956 याद रखना है। केवलादेव नेशनल पार्क 1956 में इसको क्या किया गया था? वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1985 में विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको शामिल कर दिया गया था। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। किसके अंतर्गत? केवलादेव नेशनल पार्क। तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान याद रखना है। 1956 में अभ्यारण्य बनाया गया, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 1985 में इसको विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। तो ये आपके 8 इंपॉर्टेंट ऐसे नेशनल पार्क हैं जो प्राकृतिक हैं और इनको विश्व विरासत की सूची में भी शामिल कर दिया गया है।
यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क सिक्किम में देखने को मिलता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क उत्तर की बाउंड्री पर देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र की बाउंड्री पर देखने को मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में देखने को मिलता है। मानस नेशनल पार्क आपको असम में देखने को मिलता है ना। नंदा देवी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, या फिर फूलों की घाटी भी उसको कहते हैं। फिर उसके बाद सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और केवलादेव नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। आगे भी जो वन्य जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं या जिनका संरक्षण होता है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा, जो आपके वन्य जीवों से, पेड़ पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।